बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। यरगमाल 155 मुसाफिर बाजियाब, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में कोयटा पहुंचा दिया गया। 37 जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए रवाना। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं जो मासूम यरगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मुज़म्मत। यरगमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है गुतेरेस ने वाज़े किया शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला हुआ, एजेंडा मुअत्तल करके इस पर बात की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल ने माइक देने से इनकार कर दिया। कहा, आज आपने सदारती खिताब पर बहस का आगाज करना है। बलूचिस्तान भी मुल्क का हिस्सा है, इसी में बात कर लीजिएगा। उमर अयूब को माइक न देने पर अपोजिशन का एहतजाज। नारे लगाते हुए ऐवान से निकल गए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, वक्फा सवालात में वजीर ही ना हो तो इतनी बड़ी काबीना का क्या फायदा। अगर ऐवान नहीं आ सकते तो इस्तीफे देकर घर चले जाएं। एक तरफ के वकला की जानिब से कहा गया इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा, मैं कल के बाद अगले 2 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, आप कब तक दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, अहम आईनी मामला है, तमाम नुकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा का इल्जाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक अलीमा खान आज पेश ना हुई। उमर अयूब को कल तलब किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी की कीमत में कमी के लिए मुतहर्रिक। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खसूसी इजलास बुला लिया। जराये का कहना है कि मुल्क में अक्टूबर तक के लिए चीनी के वसी ज़खायर मौजूद हैं। फरवरी तक शुगर मिल्स ने 53 लाख टन चीनी गन्ने से तैयार की। चीनी के साबिका ज़खायर 9.5 लाख टन हैं। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो तरक्की कैसे करेंगे। सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। इंतशार जैसे रवैयों को बदलना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पेशावर में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, वियन 2025 शुरू करने पर लोगों ने मजाक उड़ाया। 2017 तक लोड शेडिंग खत्म, CPEC जैसे मंसूबे शुरू हुए। 2018 में तब्दीली ने वियन 2025 को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सिंध को कच्चे के डाकुओं ने यरगमाल बनाया हुआ है। सूबे के हुक्मरान इन्हें असला फराहम करते पकड़े गए। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कराची में राहजनी और डकैतियां मामूल बन चुकी हैं। सिंध के हुक्मरान दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपना किबला दुरुस्त करें। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से 2 कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदी की मुज़म्मत। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू और कश्मीर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदियां जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत इख्तलाफ राय दबाने के लिए आहनी हथकंडे अपना रही है। भारत में कालेदम करार दी गई कश्मीरी जमातों की तादाद 16 हो गई। और बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज़ का कहना है, 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमज़ोर मुआशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है, ये पेशरफ्त बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी की अक्कासी कर रही है।